ओके, सो आज है 25 मार्च, दिन है वेडनेसडे। तो आज के दिन की हम बात करते हैं। जैसा कि मंडे को हमने बताया था कि ट्रंप ने वो ट्वीट कर दिया था, उसकी वजह से जो मार्केट में उछाल आया था, तो इसने एवरेज डेली रेंज ब्रेक कर दिया था। एवरेज डेली रेंज ADR ब्रेक कर दिया था। तकरीबन कुछ देख रहे हो, कम से कम हज़ार हैंडल्स की मूवमेंट हुई थी। मतलब कि $400 से ज़्यादा की ADR ब्रेक हुई थी। इसलिए जो कल का डे था, ट्यूसडे का, वो इसके इनसाइड में बना हुआ था। ठीक है, इनसाइड में बना हुआ था। अब हम बात करते हैं 9:30 की। अभी ट्रंप ने बोला है कि वो 5 दिन तक के लिए वॉर और थोड़ा बंद करके रखा है। आगे नहीं पता कि वो आगे क्या कहने वाला है। क्या है, ईरान अपनी मनमानी कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि ये नहीं मानना है, ये कुछ भी ट्रंप बके जा रहा है। तो मतलब 5 दिन के लिए उसने ब्रेक लिया, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है मार्केट को लेकर के कि मार्केट में क्या पॉजिटिव आ जाए, क्या पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, लेकिन स्टिल अभी हम चार्ट को देख करके हमारा जो ये सस्पेंशन ब्लॉक है, उसको मार्केट बार बार टच किया, फिर नीचे आता है, फिर टच करता है, फिर नीचे आ जाता है। देख रहे हो, तो अभी मार्केट उसी के दौरान में मार्केट घूम रही है। तो आज की कैंडल की बात करते हैं। आज की कैंडल में क्या होता है, अगर आप देखोगे कि जो आज की कैंडल है वो अपने पिछले प्रीवियस कैंडल के हाई को नहीं लेता। अगर मैं जूम भी करूँगा ना, तो आपको देखेगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को उसने स्वीप नहीं किया। जबकि अगर हम S&P में भी चले जाते हैं, S&P की बात करते हो, S&P ने अपने प्रीवियस, ये भी इनसाइड भी था, ये भी इनसाइड में था। ठीक है, ये भी इनसाइड में था। डॉलर इंडेक्स भी कल इनसाइड में था, क्योंकि एवरेज डेली रेंज ब्रेक हुई थी। तो आज की कैंडल ने उसको ले लिया, हाई को स्विप किया, लेकिन इसने नहीं किया। तो काइंड ऑफ SMT डाइवर्जन बन रही थी। ठीक है, 9:30 के पहले पहले 9:30 के पहले पहले इस तरीके से बन रहा था। अगर हम 4 आवर पे भी आते तो 4 आवर पे ऐसा हम यहाँ पे ऐसा कोई लिक्विडिटी, आप बोलोगे कि ये एक FEG, इसको क्यों मार्क नहीं करते। देखो, बात समझो क्या कह रहा हूँ। बात ये है कि FEG कौन सा लेना है, वो डिपेंड करता है कि भाई 9:30 के टाइम पे मार्केट को क्या करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम का FEG, उसका 50% यहाँ पे बन रहा है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी ना, इसको लेगी, है ना। अभी मार्केट इसके दरमियान में है। ठीक है, मार्केट इसके दरमियान में है, तो इसको अगर हम लेते भी तो इसका 50% यहाँ पे बनता है, यहाँ पे। तो मार्केट तो हमारा ओवरऑल बायस ही अभी तक के लिए बेरिश ही है। ठीक है, आज कोई न्यूज़ नहीं थी, आज कुछ था नहीं। ये कल का FEG हमने मार्क किया हुआ है। 9:30 के पहले पहले मार्केट इसके ऊपर घूम रही थी, S&P, और 9:30 के पहले इसने स्वीप कर लिया। अब हम चलते 4 आवर पे नेस्डैक में। नेस्डैक में क्या होता है, फिर मैं अभी लेकर के जाता हूँ कि डॉलर इंडेक्स में क्या होता है। इसमें भी 4 आवर का FEG है, इसका 50% पे ये लो बनता है। इसका अगर हम स्पेसिफिक 1 आवर की बात करते हैं कि 1 आवर पे कल का जो ये FEG था, इसका हम वेट करेंगे मार्केट को नीचे स्मूथ प्राइस एक्शन के लिए, कि मार्केट नीचे जा कर के डेली लो तक का मैं नहीं कह सकता खुद पर्सनली, लेकिन मैं इन लोस का कह सकता हूँ कि मार्केट इन लोस तक आ जाए, है ना। इस इन लोस तक फिर इसका एक टॉप शुरू होता है वीकली का FEG। 15 मिनट पे जाते हैं, तो 15 मिनट में 9:30 से पहले पहले ये एक सस्पेंशन ब्लॉक है। हम चाहते हैं कि अगर 15 मिनट के जो ये सस्पेंशन ब्लॉक है, इसके नीचे बॉडीज रहे, इसके ऊपर बॉडीज ना जाए 9:30 के, मतलब 9:30 के टाइम पे। अब मान लो 9:30 को ओपन होता है, ये जो अपना SMT डाइवर्जन सा बना हुआ था कि मार्केट ने इस डेली हाई को नहीं लिया, जबकि S&P ने ले लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि काइंड ऑफ SMT डाइवर्जेंस। एक SMT डाइवर्जेंस ऐसी भी थी, कैसी, अभी का जो कैंडल था, टाइम देख लो नीचे, 8 AM का हाई जो है, उसने 4:15 AM का हाई ले लिया था। ठीक है, और अगर हम इस पे जाते हैं, इस पे जाने के बाद में यहाँ पे भी इसने, इसको छोड़ो, ये 9:30 को छोड़ो, 9:30 के पहले इसने ये देखो 8 AM का जो हाई है, उसने 4:30 के टाइम पे जो हाई बना था उसको इसने स्वीप नहीं किया, जबकि इसने इसको 9:30 के पहले पहले स्वीप कर लिया थोड़ा सा। तो ये भी एक SMT डाइवर्जन है कि मार्केट में ओवरऑल यहाँ भी SMT, यहाँ भी SMT, तो हो सकता है मार्केट नीचे जा सकती है डेली लो को। तो एवरेज डेली रेंज जब ब्रेक होती है ना मार्केट में, तब कोई अच्छी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, है ना। जब क्योंकि ADR ब्रेक होती है मार्केट में, तो उसके बाद में यानी कि नेक्स्ट डे, क्यों, क्योंकि वो इनसाइड में बनी होती है, तो इनसाइड के बाद में अगली कैंडल का
हम कह सकते हैं कि मार्केट में कोई अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है, अच्छा मूव आएगा, हेल्दी मूव आएगा ADR के ब्रेक होने के बाद में, ठीक है। 9:30 के बाद में ओपन होती है। अब हो सकता है कि 9:30 के बाद में इसको किल कर दी, इतनी स्मूथ सी लिक्विडिटीज बनी हुई थी, अगर ना किल करे तो हमारे लिए बेस्ट होगा, SMT हो जाएगा ये, और नीचे जा कर के ये कुछ लॉस पड़े हुए थे यहाँ तक जा सकता है, ये कुछ लॉस पड़े हुए हैं यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, 9:30 के टाइम पे। अब हम ये कह सकते हैं कि जब ये सस्पेंशन ब्लॉक के नीचे नीचे है तो इसके अपर 50% पे बॉडीज़ ना जाए, अपर 50% के ऊपर बॉडीज़ ना जाए। सेम S&P में भी, S&P के नीचे एक बार बॉडीज़ आ गई तो इसके ऊपर बॉडीज़ ना जाए। ये भी 1 आवर का 50% यहाँ पे बनता है। मार्केट ने ये 2 हाइस को ले लिया, ठीक है, ये 2 हाइस को ले लिया, जबकि इसने इन 2 हाइस को नहीं लिया। नीचे टाइम देखो 2:30 AM लंदन सेशन, फिर ये 11:15, तो अगर हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पर देखोगे 2:30, तो S&P ने इन लोस को ले लिया लेकिन इनको नहीं लिया और मार्केट रिवर्स हो गई थी। मैं बताता हूँ इसके बाद 9:30 पे फिर कैंडल ऊपर जाती है। मैं चाह रहा था कि मार्केट अगर ले लेती है तो ठीक है, कुछ मार्केट में ये जो स्मूथ से बचे हुए हैं तो मार्केट ले सकती है, लेकिन मार्केट ने नहीं लिया, वीक लगाई है और इस सस्पेंशन ब्लॉक का 50% के तो बिल्कुल उसी के 2:30 के 50% पे बॉडी क्लोज की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रही थी कि मार्केट इन लोस तक मार्केट जाएगी, इन लोस तक, ठीक है। और नीचे का कुछ लोस ये, क्योंकि प्राइस एक्शन में हो सकता है कि मार्केट में फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज ट्रम्प आने वाला है 7 बजे, ठीक है, ट्रम्प आने वाला है। अब कुछ बोलेगा, पता नहीं क्या बोलेगा, क्या करते हैं, और कुछ न्यूज़ नहीं थी इस टाइम पे। अब हम बात करते हैं डॉलर की। ये हमारे पास में जो सस्पेंशन ब्लॉक था, जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इस पे मार्केट ने काफ़ी होल्ड करके रखा है टॉप पे, इसके टॉप पे काफ़ी मार्केट ने होल्ड करके रखा है। देख रहे हो इसके नीचे कोई भी बॉडीज प्रेजेंट नहीं हो रही है, जो कि हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं इसके ऊपर बुलिशनेस शो करे, ठीक है। वो कल की कैंडल भी एवरेज इनसाइड में थी। अगर हम 4 आवर पे जाते तो 4 आवर में सच कुछ नहीं है, पोल झंडा बन रहा है, लोग पोल झंडा छी। 1 आवर पे जाते तो 1 आवर का ये एक FG 9:30 के बाद 9:30 के टाइम पे काम करेगा। जैसे ये 8 AM के ऊपर ही बॉडी क्लोज हो गई थी, तो हम चाहते थे अब इसके लोअर 50% पे कोई भी बॉडी न जाए, मतलब जा ही ना, मतलब उतना अच्छा नहीं है। तो मार्केट क्या करती है 9:30 के बाद मैं बताऊंगा कि क्या करती है, लेकिन ये जो हमारे पास में 1 आवर का FG था उसके ऊपर बॉडीज़ गई, ठीक है, उसके ऊपर बॉडीज जाने बाद में ये जो कल का एक FG था ना, ये हर्डल बनेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए, और इसके ऊपर डेली हाई भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम डॉलर इंडेक्स से चाहते हैं कि मार्केट भाई ऊपर की तरफ बुलिशनेस शो करे, ऊपर की तरफ ये इन जो लेवल्स हैं उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करे, और ये जो डेली टाइम फ्रेम का 50% है इसको भी मतलब मार्केट ब्रेक करके ये जो FG है यहाँ कहीं इसके ऊपर कहीं जाए मार्केट, ठीक है। तो इसने तो तोड़ दिया 9:30 के जब कैंडल होती है। अगर मैं 15 मिनट पे जा कर के दिखाऊँ, 15 मिनट पे ये एक हमारे पास में BPR है, ठीक है, ये FG बुलिश जो था और ये बेरिश, तो ये एक काइंड ऑफ क्या बन गया अपना BPR। अब देखो 9:30 के पहले 9 AM पे मार्केट 2:30 की, अब ये क्या करे कि ये जो हमारा 1 आवर का FG था उसका 50% और 15 मिनट का BPR, उसका जो CE है वो बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोन, मतलब क्योंकि 2 PDRAs के कोई भी लेवल्स या 3 PDRAs हो, यानी कि जब एक से ज़्यादा PDRA उसके लेवल्स ऐसे ओवरलैप करे तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है ना उसके लिए। तो मार्केट 9 AM पे मार्केट स्ट्रांगली उसको टच करती है, मार्केट रिवर्स हो जाती है ऊपर की तरफ, बॉडी भी प्रेजेंट नहीं करती। 15 मिनट की कैंडल भी इस गैप के अंदर, इस गैप को भी छोड़ो, ये 1 आवर का गैप जो है उसके अंदर भी बॉडी प्रेजेंट नहीं की। एक बार उसके ऊपर बॉडी क्लोज की, सिर्फ उसके 50% जो कि CE है टच किया, रिवर्स हो गई मार्केट ऊपर की तरफ, कोई कैंडल ने नीचे की तरफ बॉडी प्रेजेंट नहीं की, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और ये जो CE था डेली टाइम फ्रेम का, इसको मार्केट तोड़े, इसको भाई ऊपर की तरफ तोड़े। ये फिर 9:15 9:30 कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाती है। 9:30 की कैंडल जब वो ऊपर इसको तोड़ देती है तो हम कह सकते हैं कि भाई एक भाई ले ले, इसको ले ले, डेली हाई को ले सकती है। अब ये 1 आवर का CE है, लेकिन उसी के पास में ये है तो ले सकती है मार्केट, है ना। तो इस तरीके से हमने सोचा था मार्केट में कि
ले सकती है। ये थोड़ा हार्डल सा होगा लेकिन पास में ही डेली हाई ले सकती है मार्केट में, ठीक है। फिर ये जैसे ही 50 मिनट की ये कैंडल क्लोज हुई, नेस्डैक में जाते हैं। नेस्डैक की वही 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। 930 कैंडल देख रहे हो, सिर्फ विक लगाई है, उसने डेली हाई नहीं लिया, SMT बन गया, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे एक और बुलिश एफईजी बना हुआ था। मार्केट एक बार जैसे इसके नीचे आई तो इसके 50% पे बॉडी होल्ड रही। कब से होल्ड रही मार्केट में, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 मिनट पे। अब मैं 5 मिनट पे क्या दिखाता हूँ। अरे भाई 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 सच में लग गए, सच में लग गए भाई क्या बोली, इसको हटाओ। अब देखो हमारी मैं एंट्री की बताता हूँ। एंट्री का क्या है, हमारा जो लो था ये कुछ लोस पड़े हुए थे, ठीक है। नीचे का ये बेरिशनेस था मार्केट में। 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, दूसरी कैंडल ओपन होती है, थोड़ा ऊपर जाती है। अब इसने विक लगाई है तो मैं चाहता था अब थोड़ा ऊपर जा सकती है मार्केट में, नीचे जाती है। 2 कैंडल से इस स्विंग लो को ले लेती है और इसी 2 कैंडल में जो हमारा डॉलर इंडेक्स कहाँ गया, ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ, तो ये इंडिकेशन दे रही थी कहीं ना कहीं इंडिकेशन। और इसकी बात करूँ तो इसने इन लोज को ले लिया था। ये 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो, इसने इन लोज को ले लिया था, ये नहीं ले पाया। अब यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप का बन गया। यहाँ पे देख रहे हो एक एफईजी बन गया था जिसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई। फिर इसको पूरा तोड़ा नहीं, हो सकता था मार्केट भाई इसको पूरा तोड़ा नहीं है इसके एफईजी, क्यों। अब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है 5 मिनट की जो कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल है। जब ये क्लोज हुई तो ये दूसरी कैंडल ओपन हुई है ना, ये CE है 15 मिनट का। यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे रिवर्स होकर के मार्केट नीचे की तरफ राइट लगाती है। ये काइंड ऑफ ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हैं अपन, कहीं ना कहीं ये ब्रेकर ब्लॉक्स है, नीचे जाती है क्लोज होती है। 1 आवर का ये CE है, इसको हर्डल मिलता है मार्केट से। मार्केट अब ये मैं वेट कर रहे थे इस एफईजी तक मार्केट आए, इस एफईजी तक मार्केट आए। अब मार्केट में अब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था। अब मैं बताता हूँ ये कहाँ है भाई, ढूंढते रह जाओगे तुम तो। ये ऊपर की तरफ जा रहा था मार्केट, इसको तोड़ रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, है ना। ये जा नहीं रहा था भाई रिवर्स हो रहा था बार बार, फिर रिवर्स हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया। मेरा SL इसी के जस्ट ये जो 50% था वहाँ पे मैंने रख दिया। तो $48 का मेरा रिस्क था, मतलब $50 1%, तो $48 का रिस्क था मार्केट। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे SL रखा मार्केट में भाई, लेकिन ऊपर स्मूथली ऊपर गई, सॉरी मार्केट ने SL ले लिया मेरा, ठीक है। तो आज का PNL मेरा -$133 है। ऊपर जा कर के इन लेवल्स को भी तोड़ दिया और इसने डेली हाई भी नहीं लिया, फिर नीचे आ गया। क्या है भाई, क्यों भाई। अब ना तो डेली हाई ले रहा, अभी फिर रिवर्स हो गया, फिर नीचे आ गया। आधा उसने ये लॉस भी नहीं लिए कि भाई ये लॉस बेशरम कहीं का, कि मार्केट थोड़ा नीचे आके ये लॉस ले लेता बेशरम। ओ तो मैंने यहाँ से एंट्री लिया तो मेरा 80 हैंडल्स बहन के 80 हैंडल्स के लिए मारा जा रहा था। पता मतलब ADR होने के बाद में मार्केट में ये गंद हो गया मार्केट में। ये देख रहा, अब मार्केट अब जाती भी तो ये क्या ऊपर क्या करनी आई थी, क्या झक मारनी आई थी ऊपर इतना, क्यों झक मारनी आई थी ऊपर इतना, रिवर्स होकर अब नीचे जा रही है। तो इस तरीके से मार्केट में ये सारी मूवमेंट होती है। अगर कल का प्राइस एक्शन की बात करूँ तो कल का बताया था, कल का क्या हुआ था सीन, यहाँ पे था ना ये, तो इस यहाँ पे थोड़ा इजी पीजी था, कल समझाया हुआ था, आज नहीं। तो ये लॉस थे 50 पर इसके लो अपर क्वाड्रेंट तक गई न्यू वीक ओपनिंग गैप के। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे था जैसे सा कल समझा दिया हूँ वैसे तो, लेकिन आज का अगर आप देखोगे तो मार्केट में फिर से वही रिवर्सल आ गया। तो अगर मैं इसके हैंडल्स की बात करूँ तो हैंडल्स यहाँ से लेके मेरा मतलब 33 कहीं ना कहीं 33 हैंडल्स का मेरा SL था, ठीक है। अब साला मैं कल नहीं उतरा मार्केट में, तो कल भाई मार्केट में नीचे आ गई। आज उतरा तो SL चली गई, SL भी नहीं गई,
लो गंद ही कर दिया। अब ये ऊपर नीचे जा कर के इसको ले लेती है। मैं कहा झक मारने गई थी ऊपर है, तेरी बाजी बैठी हुई थी जिसको ऊपर गई थी देखने है। क्या हो रहा है मार्केट में ये क्या है भाई। तो भाई मैं क्या ही बोलूँ भाई। भाई कितने कितने दिन हो गए, 13 से 14 दिन हो गए। उसके दिन बाद मैंने ट्रेड ली। फ्राइडे को नहीं लिया था, न्यूज़लेस था, कुछ मूवमेंट नहीं हुई। उस दिन अच्छी मूवमेंट आ गई। अब मैं उस दिन लॉजिक भी बन रही थी, हाँ लॉजिक तो है भाई ट्रेड लेने में, नहीं लिया था। कल भी ठीक ठाक था, नहीं लिया, फिर नहीं लिया थोड़ा क्योंकि मेरी नज़र यहीं तक थी। ठीक ठाक था, मार्केट ऊपर गई, उसको ले लिया, फिर नीचे आ गई। साले आज बैठा और प्रॉपर सही था, सही था। अब हो गया, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी होती है। मैं ये नहीं कहता कि भाई अब होना ही था भाई, अब होना है तो होगा। अब 13 दिन तक ट्रेड लेना नहीं लिखा था तो फिर मैं ले ही नहीं पाया। आज ट्रेड लिखा था लेना, आज ट्रेड लेना लिखा था और एसएल जाना लिखा था तो हो गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं क्या क्या कुछ नहीं कर सकता था। तो ये मेरी जेन्युइन एंट्री थी। ये ब्रेकर ब्लॉक को देख करके मार्केट में इस तरीके से उछाल आएगा, मतलब नीचे की तरफ कुछ वो ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट ही था, मैं डेली लो की बात नहीं कर रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में। अगर आप 8:30 के टाइम पे देखोगे तो 8:30 पे ये एक एफईजी बनता है 15 मिनट पे, जिसके लोअर क्वाड्रेंट तक बॉडीज रुक रही थी, बार बार सिर्फ विक गई थी, लोअर क्वाड्रेंट तक बॉडीज रुक रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से सीन होता है आज के दिन, है ना। अब ये देखो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, उड़ान भर रही है नीचे की तरफ। हम नहीं कह सकते कि अब मार्केट में क्या होना है। अब ये नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि ये जो है हमारा DXY वो नीचे की तरफ आ रहा था, और इसके ये जो हमारा डेली लो था, सॉरी डेली टाइम फ्रेम का जो एफईजी था उसका CE मार्केट वहाँ पे टैप की और उसके नीचे बॉडीज नहीं जा सकी। अब ऊपर जा रही है डेली हाई लेने। मैंने बोला था ना डेली हाई ले सकती है, ऊपर जा सकती है। इनिशियली नीचे आई, अब इसलिए ये भी ऊपर जाता है क्योंकि अब ये नीचे आ रहा था, तो ये कहीं ना कहीं या तो नौटंकी करेगा या तो कंसोलिडेट करेगा, वही कर रहा था मार्केट। अब जैसे ये ऊपर जा कर के ये डेली हाई उड़ाएगा, ये अपना नीचे का काम कर देगा, तो ये अब ये यहाँ से अब नीचे उड़ते हुए अब नीचे जा रहा है। तो ये देख रहे हो लॉजिक कैसे बैठ रही है। तो मैं क्या करूँ, अब मैंने ट्रेड लन में जाए चीज़ें, मुझे नहीं, मैं क्या करूँ अब मैं। हाँ भाई इतना गंद हो गया मार्केट में, बताओ भाई। मैं नया ट्रेडर भाई, 2 महीने ही हुए हैं मैं रियल मनी से ट्रेड करते हुए। फरवरी में गंद हुआ, सच में हुआ, फरवरी में भी गंद उतना खास नहीं था। मार्च का वेट करते रह गए तो मार्च में वॉर हो गई, तो वॉर की वजह से इतना इजी पीजी सीन नहीं थे। तो जहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था वहाँ कन्विक्शन नहीं बैठी, तो ट्रेड टीपी चली गई। जहाँ पे कन्विक्शन बैठी कि हाँ यहाँ से मार्केट ऐसा कर सकती है, तो साला वहाँ मार्केट एसएल क्या ही करूँ यार, बताओ। ऐसी गंदी मार्केट में हमने कदम रखा है कि 2 महीने से मार्केट में, जनवरी में भाई, जनवरी से मुझे ट्रेड करना था। जनवरी में इजी पीजी थी, मतलब ठीक थी, जनवरी में ठीक थी। फरवरी के फर्स्ट वीक तक मार्केट ठीक ठाक थी। साला मैं जनवरी को मेरा वो भी सीन हो गया कि बैंक का इशू हो रहा है, मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ, अपना अकाउंट नहीं ले पा रहा, उसकी वजह से पूरा जनवरी उसी में निकल गया, पूरा जनवरी उसी में निकल गया। मार्केट में ठीक था, उसमें अच्छी मूवमेंट आ गई थी। साला फरवरी से बैठे हैं भाई, फरवरी मार्च दोनों गंद कर दिया। हाँ अच्छी बीच में अच्छी भी ट्रेड बनी भाई, ऐसा नहीं है कि पूरा। अब जब ट्रेड बनी तो हमने लिया नहीं, जब लिया तो ऐसा हो गया मामला। देखते हैं फिर करते हैं, अब कुछ करते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं मार्केट में। अब मेरी दोनों तरफ नज़रें थी, अच्छा ये है ये है ये है। अब ये नीचे उड़ रही थी, नीचे मतलब नीचे आ रही थी। अब मैं भाई, अब ट्रेड लेते वक्त हर जगह पे नज़र रखो सारी चीज़ें, तो भाई बंदा बौखला जाता है भाई, है ना। तो ये एफईजी था, इसको टच करता है, कहते 10-5 पे, इस पे चलो, ये कहाँ पे है 10-15 10, तो ये 10-15 पे नीचे आ रही थी, तो ये 10-15 पे ऊपर जा रहा था। वाह व्हाट द फक। ओके आज के लिए बस इतना ही। 1 मिनट पे कुछ था नहीं यार ऐसा, 5 मिनट पे ही लेना था मुझे। ये फर्स्ट प्रेजेंटर फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर जाता है फिर नीचे। बाकी मैं यहाँ पे कुछ नहीं समझाने वाला, बाकी मैंने समझा दिया। ये 1 मिनट का ये सारा कैंडल्स हैं, 5 मिनट पे ही था जो था, तो इस सब एसएल ही जाना था, फिर एसएल के बाद कुछ नहीं होना था।
अब DXY को देख के हाँ भाई अब ये तो रुक रही है, अब रुक तो रही है, अब ये उछाल के ऊपर चली गई मार्केट। अब क्या करें भाई, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें। अब प्रिंट होने के बाद में तो कोई भी समझा देगा, लो भाई ये ऐसा था, ये रुक गई ऊपर चली गई, वाह भाई वाह वाह। भाई एक एक कैंडल को देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो ठीक है, अब करते हैं कुछ। बाय बाय तब तक के लिए। देखो जी, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इस पे जाओ मेयर्स चैम्बर पे, मेयर्स चैम्बर जिससे मैं वो सीखता हूँ ना। अगर आप देखोगे उन्होंने किस तरीके से ट्रेड लिया है, यहाँ पे ट्रेड लिया है और यहाँ पे क्लोज़ किया है। मैंने यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया था, मार्केट देख रहा है ऊपर चली गई। डेली हाई जो मैंने डिस्क्राइब किया था, ऊपर डेली हाई है किस तरीके से क्या हो, मैं वो लॉजिक नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ ये बता दूँ कि देखो भाई कितना प्रेसीजन में जा करके मैं सिर्फ लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी का यूज़ करके मार्केट में प्ले कर रहा हूँ, और बाकी चीज़ें मुझे सिस्टम नहीं पता। जो ये सिखा रहे हैं इनके पास में और भी टूल्स हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं पता कि किस तरीके से यहाँ पे और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भाई कॉन्फिडेंस देखो भाई, और एग्जीक्यूशन देखो कि मार्केट में डेली हाई ऊपर भी था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने होल्ड करके रखा भाई, होल्ड करके। एसएल इस हाई के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे इसके ऊपर। अब भाई मार्केट की इस तरीके की कंडीशन में मार्केट, इन्होंने यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ कहीं पे अपना कट किया, उसी के सेम जगह पे यहाँ पे था, तो यहाँ कहीं पे कट कर सकते थे कि मार्केट घूम रही है कहीं एसएल ना चली जाए, लेकिन उन्होंने होल्ड किया भाई अपनी सिस्टम। उन्होंने जो फॉलो किया उसको होल्ड किया, और मार्केट देखो किस तरीके से नीचे उनके जितने जो भी लेवल होगा वहाँ तक आ गई। अरे भाई साहब, इसको कहते हैं सेटअप, इसको कहते हैं वो कि भाई कह दिया तो कह दिया, क्योंकि भाई इतने सालों से अगर कोई कर रहा है आईसीटी या कुछ भी, तो भाई वो एक एक चीज़ को बता देगा भाई। ये भाई वही है ये कि बुलिस नहीं था तो फिर बुलिस थी भी नहीं मार्केट। हो सकता है उन्होंने ये भी मेरा भी वही था, मेरा भी यही 2 लॉस थे, मैंने भी इन्हीं 2 लॉस का टारगेट रखा था कि मार्केट इन्हीं तक जाएगी। इसको स्विंग प्रोजेक्शन कहते हैं। हो सकता है ये यूज़ करके, क्योंकि देखो इसका जो ये जो लेवल है उसी पे उसी जगह पे बन रहा है, और उन्हीं की ट्रेड यहाँ कहीं पे कट की थी यहाँ पे, ठीक है। और उनका जो सेटअप था, यहाँ पे एंट्री लिया। एसएल का नहीं पता, मैं एसएल का नहीं बता सकता, मैंने अज्यूम किया कि इसके हाई के ऊपर होगा, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, एसएल का नहीं पता। यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे क्लोज, बाकी ये ड्रॉ डाउन। भाई मार्केट कितने कब से मार्केट इस तरीके की हालत ख़राब होते हुए मार्केट ब्रेक इवन में लोग काट देते हैं। होल्ड करके रखा है, वो चली भी गई टीवी, समझा क्या भाई। ये होता है भाई। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे एसएल गया, क्योंकि मेरे पास में इनएफिशिएंसी है और मैं क्या यूज़ कर लूँ यहाँ पे, मेरे पास में कुछ है ही नहीं, मैं कर ही क्या लूँगा। और उसी के बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, साला मार्केट ऊपर चली गई, क्योंकि DXY में भी थोड़ा उथल पुथल हो रही थी मार्केट, फिर ये जब ऊपर गई तो समझ रहे हो। इस देखो मैंने बोला था ना डेली हाई लेगा, तो ले ही लिया, मैंने बोला था इसका मैंने कंफर्म करके कहा था कि ये डेली हाई लेगा, ले भी लिया। इसका मैंने नहीं बोला था, मैंने सिर्फ यहाँ तक के लिए बोला था कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। इसका वीकली का एफईजी का टॉप भी आ रहा है, समझ रहे हो। तो मैंने ये कहा था भाई। तो इसको कहते हैं कि भाई सेटअप के बेस पे ट्रेड लेना। उनके पास में और भी टूल्स हैं, उन्होंने और भी टूल्स का यूज़ करके यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। मैं यहाँ पे कैसे अंधों की तरह ट्रेड नहीं ले सकता था। मैं यहाँ किसी एफईजी को देखा, कंफर्म किया, वेट किया, तब मैंने ट्रेड लिया। लेकिन ठीक है, खैर है जो है जहाँ भी है। कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, वही है। तो उसी गीले आटे से जैसे भी जो भी बन रहा है वही खा रहे हैं भाई। अब वो गले में चुभे या कुछ भी हो, करना तो पड़ रहा है। हमारे पास में जो भी है, अब क्या ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो मुझे सिर्फ यही सेटअप समझाना था। देख लो ये 1 मिनट का कहाँ पे किस तरीके से एंट्री बनती है ये, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है 1 मिनट का, अगर हम देखें तो। मार्केट देखो ये किस तरीके से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई। तो ये होता है भाई, ये सेटअप, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, समझे कि नहीं। बाकी खैर मिलते हैं, अब क्या ही बोलूँ। जहाँ पे ट्रेड लिया और जहाँ से मार्केट अगर घूम के यहाँ पे ड्रॉ डाउन में जा कर के मार्केट जब यहाँ पे नीचे आई,
यहाँ पे कट किया और वहीं से मार्केट रिवर्स, आधी पूरी रिवर्स हो गई वो पूरी। यहाँ पे कट किया ट्रेड और यहाँ से रिवर्स हो गई। वाह भाई वाह, इसको कहते हैं सेटअप भाई। वाह वाह। हमारे पास में कोई ऐसा कोई परफेक्ट मॉडल ही नहीं है। या तो तुम किसी एफ के ब्रेक होने का या फिर किसी तुम्हारे सेटअप के हिसाब से जो एफ बन रहा है उसके रिस्पेक्ट होने का वेट करो, यही करते रहो और लिक्विडिटी तक तुम देखते रहो। हमारे पास में यही है और क्या है, कुछ नहीं है। इसी के बेस पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, और मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके आगे, क्या ही बोलूँ।